सी। अब ये होता है हमारा कैश ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कैश ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास क्या होता है, देखिए ये हमारी होती है, ये हमारा होता है सीपीयू, ठीक है। ये फिर 20 सेकंड बाद बंद हो जाएगा, पता नहीं क्या हो रहा है। चलिए ठीक है, अब आ रही है क्या वॉइस? हाँ मैंने मम्मी वाले फोन से लॉगिन किया है, ठीक है। चलिए ठीक है, सब कुछ सही से हो रहा है ना शो? यस मैम। चलिए ठीक है, सॉरी मेरा फोन ऐसे बीच बीच में धोखा दे देता है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, कैश ऑर्गेनाइजेशन है। कैश ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग क्या देखते हैं कि सीपीयू किस तरीके से, हाउ सीपीयू कनेक्ट विथ कैश मेमोरी एंड मेन मेमोरी, ठीक है। तो कैश होता है, लाइक सपोज अगर हायरार्किकल ऑर्डर है तो कैश होगा एंड आफ्टर दैट मेन मेमोरी होगी, या जितने भी लेवल ऑफ कैशेस हम लोग लगाएंगे वो हायरार्किकल ऑर्डर में होगा। बट इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट और पैरेलल मैनर, सीपीयू होगा, सीपीयू कनेक्ट होगा एवरी कैश से, ठीक है। सीपीयू डायरेक्टली कनेक्ट विथ लाइक सपोज L1 कैश, L2 कैश एंड L3 कैश एंड मेन मेमोरी। सीपीयू सभी से क्या होगा, डायरेक्टली कनेक्टेड होगा। और हायरार्किकल ऑर्डर में सीपीयू कनेक्ट होगा ओनली विथ L1 कैश, देन L1 कैश कनेक्टेड विथ L2 कैश एंड L2 कैश कनेक्टेड विथ मेन मेमोरी, ठीक है। तो एक बात समझिए, अगर लाइक सपोज कोई भी फाइल है, ठीक है, या कोई भी डेटा है जो L1 में प्रेजेंट नहीं है, तो इंडिपेंडेंट ऑर्डर में क्या होगा, सीपीयू डायरेक्ट L2 के पास जाएगा और वहां पर सर्च कर लेगा। अगर L2 में प्रेजेंट नहीं है तो L3 के पास सीपीयू डायरेक्टली अप्रोच करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सीपीयू डायरेक्ट अप्रोच कर रहा है। बट हायरार्किकल ऑर्डर में सीपीयू सिर्फ किसको अप्रोच कर सकता है, सीपीयू कैन ओनली अप्रोच
L1 L1 के अलावा CPU डायरेक्ट किसी को भी अप्रोच नहीं कर सकता है। L1 अप्रोच करेगा लाइक कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी फाइल, कोई भी डेटा अगर L1 में प्रेजेंट नहीं है तो L1 अप्रोच करेगा L2 को, L2 में भी प्रेजेंट नहीं है तो L2 अप्रोच करेगा मेन मेमोरी को। बात समझ में आई? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, CPU सिर्फ डायरेक्टली कनेक्ट या डायरेक्टली कम्युनिकेट किससे कर रहा है, L1 से कर रहा है। ये चीज समझ में आई? क्या होता है हायरार्किकल ऑर्डर और क्या होता है आपका पैरेलल या इंडिपेंडेंट ऑर्डर। क्या हुआ? Yes, ma'am. समझ में आया ये चीज सतीश? यस मैम। ठीक है, इसको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो फिर मैं क्वेश्चन आगे एक्सप्लेन करूं, क्योंकि ये सब आपसे नहीं पूछेगा। Cache, ma'am, cache means L1 cache, L2 cache means it's divided the cache into multiple level. No, actually these are different caches. Cache 1, cache 2, cache 3 means हम अपने सिस्टम में कितने नंबर ऑफ कैश लगा रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ कैश। दिस इज फर्स्ट कैश, सेकंड कैश, थर्ड कैश एंड मेन मेमोरी। फर्स्ट कैश मेमोरी, सेकंड कैश मेमोरी एंड थर्ड मेन मेमोरी। ये हमारा पूरा सिस्टम है जिसको हमने 2 कैश प्रोवाइड की है। 2 कैशेस आर देयर, 1 मेन मेमोरी एंड 1 CPU। CPU भी हम एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब नंबर ऑफ CPU हम इंक्रीज कर सकते हैं अपने सिस्टम में। जो हमारा मल्टी प्रोसेसर होते हैं, OS में हमने पढ़ा है ना मल्टीपल प्रोसेसर, तो वहां पे क्या करते हैं, वी कैन इंक्रीज नंबर ऑफ CPUs। तो CPU अगर हम बढ़ा दें, हम एक सिस्टम में 2 CPUs यूज कर सकते हैं, 3 यूज कर सकते हैं। यहाँ पर वही सेम चीज है मालविका, यहाँ पे हम नंबर ऑफ कैश इंक्रीज कर रहे हैं। हमारे पास 2 कैशेस हैं, 1 मेन मेमोरी है एंड 1 CPU है। समझ में आया? ठीक है, चलिए। तो हमारे पास इंडिपेंडेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। CPU कैन डायरेक्टली अप्रोच एनी कैश और मेन मेमोरी, बट इन केस ऑफ हायरार्किकल ऑर्डर अगर यहाँ पर हिट होता है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर मिस अकर होता है इन L1 देन L1 आपका जाएगा L2 के पास, वो चेक करेगा कि वहां पर हिट अकर होता है या मिस। अगर वहां पर मिस अकर होता है तो L2 जाएगा मेन मेमोरी के पास और फिर ये डेटा इस तरीके से CPU के पास पहुंचेगा। ठीक है, तो ये जो एक्सेस टाइम है ये हमें कैलकुलेट करना होता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस पे। ठीक है, गेट और नेट दोनों में इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए। सो हाउ टू कैलकुलेट एवरेज एक्सेस टाइम इन हायरार्किकल ऑर्डर। हायरार्किकल ऑर्डर में सबसे पहले जो CPU है वो अगर L1 के पास हिट अकर हो गया तो हिट इनटू जो भी टाइम जो लगा CPU को L1 के पास आने में, ठीक है, CPU को L1 को अप्रोच करने में जो टाइम लगा वो, एंड अगर हिट अकर हो गया तो वो चांसेस ऑफ हिट, तो हिट इनटू टाइम। इफ L1 में डेटा प्रेजेंट है, इफ डेटा इज प्रेजेंट इन L1, लाइक सपोज हमारे पास जो L1 है वहां पर डेटा प्रेजेंट नहीं है और मिस अकर हो गया तो क्या होगा, L1 का मिस ऑफ L1 एंड इनटू हिट ऑफ L2 इनटू टाइम। ठीक है, जो भी L2 का हिट है, हिट की प्रोबेबिलिटी जो भी है L2 में वो हम करेंगे, जितना टाइम लगा अप्रोच करने में वो होगा, और प्लस L1 का जो मिस टाइम है, L1 में जो मिस अकर हुआ है उतना भी तो टाइम CPU का वेस्ट हुआ ना। मैंने L1 में चेक करा, हिट नहीं हुआ, मिस हो गया, तो ये टाइम भी तो हम देखेंगे ना, मिस जो हुआ है वो भी तो कहीं ना कहीं कैलकुलेट हो रहा है ना। तो फिर हमारे पास क्या होगा, मिस ऑफ L1 इनटू हिट ऑफ H2 एंड टाइम फॉर T2, टाइम T2। ठीक है, लाइक
L2 में भी हमारा मिस अकर हो गया तो हम किसके पास जाएंगे, मेन मेमोरी के पास। एंड ऐसा हम अज्यूम करते हैं क्वेश्चन में कि जो भी हमारी इंफॉर्मेशन होगी वो मेन मेमोरी में पक्का प्रेजेंट होगी, हमें सेकेंडरी मेमोरी के पास नहीं जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मिस ऑफ L1 में जो मिस चेक करा हमने उसका टाइम इनटू L2 का मिस जो हुआ वो, और फिर उसके बाद हिट ऑफ मेन मेमोरी एंड टाइम फॉर मेन मेमोरी। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन, ये जो फॉर्मूला है मुझे पता है अभी किसी को बहुत ज्यादा समझ में नहीं आया होगा, बट जब हम इस पे क्वेश्चन करेंगे तो आएगा समझ में। तो क्या है, अ 3 लेवल मेमोरी हायरार्की यूजेस लुक थ्रू रीड आर्किटेक्चर। ठीक है, आपके पास 3 लेवल की मेमोरी हायरार्की है, मींस सीपीयू होगा, 1 सीपीयू इज देयर, 2 कैश है L1 एंड L2, 2 कैशेस आर देयर एंड 1 मेन मेमोरी इज देयर। ठीक है, तो 3 लेवल मेमोरी हो गई, 1, 2 एंड 3 लेवल। 3 लेवल मेमोरी हायरार्की यूज look through read architecture the access time of L1 L2 and main memory। आपका क्या दिया हुआ है, एक्सेस टाइम दिया हुआ है, दैट इज 1 नैनोसेकेंड। 1 नैनोसेकेंड इसको एक्सेस करने में लग रहा है 15 नैनोसेकेंड, सीपीयू इसके पास जाएगा, यहाँ से रिक्वेस्ट L1 के पास आएगी, फिर L1 L2 के पास आएगा, तो टाइम क्या हो जाएगा 15 नैनोसेकेंड, एंड मेन मेमोरी के लिए 30 नैनोसेकेंड का टाइम लग रहा है। ठीक है, एक्सेस टाइमिंग है ये। एंड हिट रेट ऑफ L1 इज इक्वल्स टू 0.9, ये हिट रेट है L1 का, 0.95 ये हिट रेट है L2 का। एंड अगर मैं मेन मेमोरी की बात करूं तो यहाँ हिट रेट ऑलवेज 1 होता है, 1 से कम नहीं होता है, बिकॉज मैंने बोला ना कि अभी हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि हमारा जो भी डेटा होगा वो मेन मेमोरी में पक्का प्रेजेंट होगा ही होगा। ठीक है, ये चीज समझ में आई, मुझे यही सॉल्व करना है। एक सेकंड, चलिए ठीक है। तो अब हमारे पास फॉर्मूला क्या था, एक सेकंड, फॉर्मूला था हमारे पास, सबसे पहले हम किसके पास जाएंगे, H1 के पास जाएंगे, सॉरी L1 के पास जाएंगे, देन L2 के पास जाएंगे, एंड देन मेन मेमोरी के पास जाएंगे। ठीक है, ये है हमारा सीपीयू L1 L2 एंड मेन मेमोरी। ठीक है, L1 के पास टाइम कितना था, 1 नैनोसेकेंड का, L2 के पास कितना था, दैट इज 15 नैनोसेकेंड, एंड मेन मेमोरी को एक्सेस करने में जो हमारा टाइम जा रहा था वो था 300 नैनोसेकेंड। यहाँ पर जो हिट रेट था वो 0.9 था, यहाँ पे 0.95 था, और हिट रेट का मतलब समझते हैं ना, कि अगर मैं 100 टाइम्स एक्सेस करती हूँ तो 90 टाइम्स हिट होगा, 10 टाइम्स मिस भी हो सकता है। L2 में अगर मैं 100 टाइम्स अप्रोच करती हूँ तो 95 टाइम्स हिट होगा, 0.05 टाइम्स मिस भी हो सकता है। और मेन मेमोरी में हिट रेट ऑलवेज 1 होता है, जब तक कि आपको क्वेश्चन में कुछ भी स्पेसिफिकली मेंशन ना हो, बट हमेशा क्वेश्चन में भी मेंशन नहीं होता है, जनरली 1 ही लेते हैं हम लोग। ठीक है, बिकॉज मेन मेमोरी में नहीं मिलेगा तो सेकेंडरी मेमोरी में जाना पड़ेगा और वो क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो हमारे पास ये होता है हिट रेट हमारा। ठीक है, टोटल ये हिट रेट है। अब यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम, ये एक्सेस टाइम है, एक्सेस टाइम is 1 nanosecond, 15 nanosecond and 300 nanosecond. Hit rate is 0.9, 0.95 and 1. यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? नहीं मैम। ठीक है, चलिए। सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, अगर सीपीयू
L1 के पास गया तो क्या होगा, हिट रेट, अगर सपोज हिट अकर होता है तो हिट रेट इनटू जो भी टाइम उसको एक्सेस करने में लग रहा है वो, ठीक है। बट इफ L1 में मिस अकर हो जाता है, मिस अकर हो जाता है इन L1, देन सीपीयू क्या करेगा, सीपीयू तो किसे अप्रोच कर सकता है, सिर्फ L1 को अप्रोच कर सकता है, L1 अप्रोच करेगा L2 को, तो मिस रेट ऑफ L1 इनटू हिट ऑफ L2 इनटू टाइम, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अगर आपका मिस हो जाता है L2 में भी तो क्या होगा, सीपीयू कैसे फॉलो करेगा, सीपीयू जाएगा L1 के पास, L1 L2 के पास एंड L2 आपका जाएगा कहाँ, मेन मेमोरी के पास। तो मिस ऑफ L1 इनटू मिस ऑफ L2 एंड उसके बाद हिट ऑफ मेन मेमोरी इनटू टाइम, ठीक है। ये चीज समझ में आई? Yes. Yes. Yes, ma'am. देखिए आपको ना इतनी डिटेल में कोई नहीं समझाता है, मैंने भी जहां से सीखा था वहां पे क्या था, उन्होंने सिर्फ ये बताया कि ये आपका फॉर्मूला होता है और उसके बाद क्वेश्चन करा दिया, बट ना वो अंदर से नहीं आता है फीलिंग कि पता नहीं क्या हो रहा है, मतलब क्यों हम लोग ऐसा सब कर रहे हैं। तो मॉरिस मैनो, हर चीज का जो इलाज है वो आपका स्टैंडर्ड बुक है, मॉरिस मैनो पढ़िए, आपको बहुत कुछ समझने मिलेगा, ठीक है। तो हिट रेट क्या है, हमारे पास हिट रेट है फर्स्ट L1 का, दैट इज 1 इंटू 0.9, ठीक है, प्लस अगर ये वाली सिचुएशन अराइज होती है तो मिस कोई बता सकता है, अगर 0.9 हिट है तो मिस कितना होगा ये बता सकता है क्या कोई? 0.1. ठीक है, बिकॉज 1 हम मानते हैं कि टोटल है टाइम, अगर पॉइंट में गिवन है तो टोटल 1 ही तो होगा, 1 में से अगर 0.9 मिस है तो 0.9 माइनस कर देंगे तो ये हमारा हिट रेट आ जाएगा, ठीक है। तो 0.1 इंटू हिट रेट ऑफ L2 दैट इज 0.95 इंटू टाइम 15 नैनोसेकेंड, ओके, प्लस अब मिस ऑफ L1 कितना है 0.1, मिस ऑफ L2 कौन बताएगा मुझे, मालविका बताएंगी, मिस ऑफ L2 कितना होगा, if L1 का हिट रेट है 0.95 then what is the miss rate of L2? मालविका? 0.95. 0.95 हिट रेट है, मैंने मिस पूछा है, मिस रेट। Hmm. 0.1. नो, देखिए टोटल वी हैव 100 total time, I mean total hit plus miss is total rate हमारे पास कितना है 1 है, इसमें से hit rate is 0.95, then what is miss rate, that is 0.05, Okay. ठीक है। if hit rate is 0.8 then what is miss rate, मालविका? 2.2. 0.2, okay। if hit rate is 0.75 then what is miss rate? 0.25. ठीक है, समझ में आया? ऑफ L2 कितना होगा, मिस ऑफ L2 दैट इज 0.05, ओके, इनटू हिट ऑफ मेन मेमोरी, हिट कितना हो रहा है 1 ही हो रहा है, 1 हिट हो रहा है और टाइम दैट इज 300 नैनोसेकेंड। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो जो भी आपका आंसर आएगा वो एक्सेस टाइम आ जाएगा, ठीक है।
सॉल्व करूं क्या? नहीं मैम। ठीक है, आ जाएगा ना? हम्म, अभी Yes. इसमें किसी प्रॉब्लम है मालविका? कोई प्रॉब्लम? No, ma'am. ठीक है, आपको मिस रेट बहुत इजी सा कंसेप्ट है। एक सेकंड, I just divert my mind, so I. देखिए एक सेकंड, कहाँ है यार? एक मिनट। कर्सर ही खो गया। चलिए ठीक है, तो आपका जो फॉर्मूला है दैट इज H1T1 प्लस मिस ऑफ 1 H2T2 प्लस मिस ऑफ 1 मिस ऑफ 2 हिट ऑफ मेन मेमोरी एंड टाइम फॉर मेन मेमोरी। यही आपका फाइनल फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ पे आपका L1 में हिट हो रहा है, यहाँ पर आपका L2 में हिट और L1 में मिस हो रहा है, L1 मिस एंड L2 हिट। यहाँ पर आपका L1 मिस, L2 मिस एंड मेन मेमोरी हिट। ठीक है, इसीलिए फॉर्मूले को इस तरीके से डिजाइन किया गया है, क्योंकि हमारे पास जो यहाँ पे मिस है, ये टाइम हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। सीपीयू अगर L1 के पास गया है, सबसे पहले सीपीयू ने अप्रोच किया है L1 को, हम ये टाइम इग्नोर कर सकते हैं क्या? L1 के पास अगर नहीं मिला, मिस हो गया, तो L2 के पास जा रहे हैं, बट L1 के पास तो गए ना, तो ये टाइम हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम मेन मेमोरी के पास जा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है L1 में मिस अकर हुआ होगा, L2 में मिस अकर हुआ होगा, तब हम मेन मेमोरी को अप्रोच कर रहे हैं। तो इसलिए भी हम लोग क्या नहीं कर सकते, इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं टाइम को। ठीक है, तो ये आपका फाइनल फॉर्मूला है, और ऐसा फॉर्मूला क्यों डिजाइन किया गया है ये भी मैंने बता दिया। समझ में आया? Yes. यस मैम। ठीक है, चलिए, अगर ये समझ में आ गया है तो आज हम लोग कुछ इंट्रोडक्शन क्लास ले लेते हैं डीएलडी की, डिजिटल लॉजिक की, जो मुझे आपको कल पढ़ाना है। ठीक है, डिजिटल लॉजिक के बारे में क्या पता है? किसको किसको क्या क्या पता है वो बता दे मुझे, कि क्या टॉपिक के नाम भी अगर कुछ हैं तो वो भी बता सकता है, कुछ और स्पेशल पता है तो वो भी बता सकता है, और क्या पढ़ना है अगर किसी को ये भी पता है तो वो भी बता सकता है। तो मुझे डिजिटल लॉजिक का इंट्रोडक्शन आप लोगों से चाहिए। चलिए बताइए। मैम सबसे पहले बाइनरी नंबर्स है, फिर उसका कन्वर्जन है फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, नंबर सिस्टम बेसिकली। Number system. हाँ, नेक्स्ट देन Logic gates and or not. लॉजिक गेट्स है। Truth table. टेबल लॉजिक गेट्स में हम लोग Carnot Logic map. gates. K map, K map. फिर कॉम्बिनेशनल सर्किट, सीक्वेंशियल सर्किट। कॉम्बिनेशनल सर्किट, कॉम्बिनेशनल सर्किट में अगर आपको याद हो, एक होता है आपका फ्लिप फ्लॉप होता है, लैचेस, फ्लिप फ्लॉप। Flip flop. मैम सीक्वेंशियल में होता है ना? Latches. वही मतलब कॉम्बिनेशनल और सीक्वेंशियल सर्किट की मैं बात बता रही हूँ। तो और क्या होता है आपका? मक्स होता है क्या? मक्स, Multiplexer, demultiplexer. डिकोडर, ठीक है, Decoder, encoder. डिकोडर, एनकोडर, सॉरी हाँ। डिकोडर, डिकोडर है, बट इन सब में मल्टीप्लेक्सर जो है उस पे सबसे ज्यादा आज दिन तक क्वेश्चन बने हैं। आपके कोई भी इस टाइप की जो सर्किट है, फ्लिप फ्लॉप पे बहुत कम क्वेश्चन बने हैं, लैचेस पे भी बहुत कम, आई गेस लैचेस पे तो शायद कोई नहीं बना है, बट सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो बने हैं, चाहे वो गेट हो या नेट हो, आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन मक्स पे ही बने हैं। ठीक है, मैम और काउंटर पे नहीं पूछते ना ज्यादा, काउंटर पे भी नहीं पूछते ना इतना।
काउंटर, फ्लिप फ्लॉप, ये सब बहुत कम, हाँ कभी आपको उसमें पूछ लेता है, थ्योरी क्वेश्चन भले पूछ लेता है, बट मार्क्स पे अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल बनते हैं और अच्छी खासी एक सर्किट दी होती है, उस पे क्वेश्चन बनता है मार्क्स पे, ठीक है। वो हम लोग करेंगे। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखिएगा गेट और नेट के, तो आपको एक क्वेश्चन मार्क्स पे मिलता है हर बार, ठीक है। मार्क्स की एक ऐसे करके कुछ सर्किट गिवन होती है, ठीक है, और वो आपसे पूछता है ये जो फाइनल आउटपुट आ रहा है इसका आप वो बता दीजिए, एक्सप्रेशन बता दीजिए, या फाइनल डिजिट क्या आ रही है, ये सारा आपको मार्क्स में ही पूछता है, ठीक है। और क्या होता है? एडर सब्ट्रैक्टर पे भी आई थिंक एक दूसरा पूछते, कभी कभार पूछते। एडर, फुल एडर होता है, फुल एडर, हाफ एडर। फुल एडर, हाफ एडर होता है। इससे भी क्वेश्चन कम ही बनते हैं, कुछ थ्योरी क्वेश्चन बनते हैं। प्रीवियस ईयर कोई तो पेपर, मतलब अभी मुझे ना ईयर नहीं पता, उसमें कैरी लुक अहेड पे था शायद क्वेश्चन, हाँ कोई तो ईयर पे था वो, बट एक आध दूसरा ही पूछते शायद इसमें भी। मैंने अपनी डीएलडी की नोट्स बहुत अच्छे से बनाई है, मतलब मुझे ना पूरे डीएलडी के नोट्स बहुत पसंद है, और खास करके ये मार्क्स वाला टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से बनाया है। अच्छा, के मैप किसे किसे याद है कि क्या होता था के मैप में? कुछ धुंधला सा याद है क्या? हाँ मैम, वो 2/2 ही याद है। अच्छा, और क्या करते थे के मैप में? कुछ ग्रुपिंग वगैरह करते थे क्या? हाँ, रिड्यूस, एक्सप्रेशन रिड्यूस फाइंड आउट करते, एक्सप्रेशन रिड्यूस करते थे के मैप पे। तो Ma'am, can't hear you properly. बाकी लोगों को आ रही है क्या? वॉइस क्लियर है? हाँ। मालविका, आप रिफ्रेश कर लीजिए।